और हम नमस्ते, पहुंच चुके राम हैं राम, जय कृषि जोहार, विज्ञान आरजे मोनिका केंद्र का प्रणाम। आज हम पहुंचे रायपुर। हैं कृषि और यहाँ विश्वविद्यालय पर हो रहा रायपुर में। है यहाँ मनाया जा रहा है रेडियो आकाशवाणी की किसान जो एक दिवस मीटिंग हो रही और है। इस उपलक्ष्य में कुछ और अभी मैं विशेष आपको यहाँ से कार्यक्रम अंदर भी रखे गए लेके हैं जो चलूंगी। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। मतलब इस वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हमें हम काफ़ी पार्किंग सारे में किसानों निकल से और चुके यहाँ जो हैं एक्सपर्ट्स और होते हैं, अब हम जा विशेषज्ञ रहे होते हैं, हैं उनसे मिलने का मौका मिला। तो कृषि ये है विज्ञान कृषि केंद्र। विज्ञान केंद्र रायपुर। यहाँ से हम रेडियो किसान दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। हालाँकि ये थोड़े दिन पुराना वीडियो है, लेकिन आप इसे देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि आपको खेती-किसानी में और क्या-क्या करना चाहिए। भई मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हम थोड़े से लेट हो गए थे, कार्यक्रम शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा देखकर, यहाँ पे लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और सच कहूँ तो ये हमारे काम का पार्ट है। जैसे कि आपको पता है, मैं आकाशवाणी रायपुर में एक प्रोग्राम में एंकर हूँ, जो कि चौपाल और किसानवाणी के नाम से शाम में 7:21 से प्रसारित होता है। और ये हम पहुँच चुके हैं विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में। एंट्री गेट है और यहाँ पे पहुंच देखिए चुके कितने हैं सुंदर-सुंदर कृषि पोस्टर विज्ञान लगे, केंद्र में। एक्वेरियम है और यहाँ पे खेती-किसानी से रिलेटेड बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी भी है। और यहाँ पर उद्घाटन कब हुआ था और ये सारी जानकारी लिखी हुई है इसकी। आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कार्यक्रम खेती-किसानी से ओपन हो रहा है रिलेटेड तो हम भी जा पोस्टर्स रहे हैं। लगे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और बस कार्यक्रम शुरू होगा तो मैं आपको यहाँ की सारी डिटेल्स बताऊँगी कि क्या-क्या हो रहा है। ये हम पहुँचे ऊपर और बस पहुँचने वाले हैं उस रूम में जहाँ पर किसान रेडियो दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर हमारे जो आकाशवाणी के अधिकारी हैं वो भी आए हुए थे। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, किसान और विशेषज्ञ वगैरह सब बैठे हुए हैं। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और जैसे ही हम अंदर गए वहाँ देखा काफ़ी लोग एक दिन हमारी में उसकी पहचान के थे और कैपेसिटी काफ़ी होती है लोग कि कुछ 2 नए से से थे। 2500 अंडा और देती यहाँ है पर एक दिन विशेषज्ञ हैं, में एक टेन किसान है जो पेयर। अपने और अनुभव उसी बता रहे तरीके हैं। से तो चलिए चराना देर नहीं इनका जो करते और कैपेसिटी इनकी बातें होता है सुनते 1000 हैं। से 1500 अंडे देने का। और इनका जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास में 5 एकड़ 7 एकड़ में हम लगाए हुए हैं, सरसों का खेती लगाए हैं, वहां पे हम 8-10 बॉक्स लगा दिए हैं। लेकिन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में और 100-150 एकड़ में लगा हुआ है। तो ये नहीं कि हमारा 5 ही एकड़ में काम करेगा वो। 3 किलोमीटर के एरिया में जितना फूल मिलेगा उतने में एक टाइम में सारी मधुमक्खियां अंदर हो जाती है। तो हमको गेट बंद कर देना है और शाम के टाइम में डालेगा वो, तो रात भर में उसका पेस्टिसाइड का जो स्मेल है वो भी हट जाएगा। और साथ साथ में दिन में हमको 9-10 बजे के अंदर में उसको गेट को खोल देना है, क्योंकि सुबह से मधुमक्खियां बाहर निकलना शुरू कर लेती है। अब माइग्रेशन को बताया कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह फूल पे रखना चाहिए। तो वैसा ले जाने का भी एक मतलब इसका सिस्टम है। उसको दिन के समय में हम लोग ले जा नहीं सकते, उसको हमको रात के समय में ही माइग्रेशन करना होता है एक जगह से दूसरे जगह। चाहे उसको 100 किलोमीटर लेके जा रहा है, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितने भी दूर में ले जा रहा है। अगर 1000 किलोमीटर ले जा रहा है तो 2 पार्ट में, एक बार हमको सुबह हो गया तो वहीं पे हमको नीचे रखना है बॉक्स को और खोलना है गेट को, है ना। तो हमको माइग्रेशन के लिए प्रॉपर बॉक्स को माइग्रेशन जाली से कवर करना पड़ता है, अच्छे से पैक करके, गेट वगैरह को बंद करके और बराबर फ्रेम पे ठोकाई करके, है ना, जाम करके ले जाना है। नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टिंग के टाइम में इधर उधर हिलेगा तो फ्रेम टूट जाएगी, हमारी मक्खी भी नुकसान हो जाएगा, रानी मर जाती है कभी कभी, है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के हमको माइग्रेशन करने के लिए हमको शाम के टाइम में पूरा पैक करके रात को ही माइग्रेशन करना है एक जगह से दूसरी जगह। दिन को हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मार्केटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि अभी के डेट में शुद्ध हनी मिलता नहीं है। जो भी डाबर है या फिर पतंजलि है, जो भी हनी आ रहा है सारा मिलावट के में आ रहा है। मधुमक्खी पालक के पास ही आपको ओरिजिनल हनी मिल सकता है, नहीं तो शक्कर चीनी का घोल दे रहे हैं। और गांव में जैसा बेचने आते हैं लोग, पूरे छाते में हनी दिखाते हैं, आप लोग को आपके सामने निचोड़ते हैं, तो हनी तो पूरे छाते में होता ही नहीं है। हनी सिर्फ एक पोजीशन में होता है। मैंने बताया कि 75% पे उसका लार्वा बच्चा होता है, तो 25% में हमारा हनी होता है। तो भाई जब हमारे सामने निचोड़ रहे हैं तो उसमें तो लार्वा बच्चे को निचोड़ दे रहा है, वो तो दूषित शहद हुआ ना, वो तो खराब हो ही जाएगा। तो हम लोग जैसे उससे निकालते हैं हनी एक्सट्रैक्टर मशीन से, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, सिर्फ हनी बाहर आता है, लार्वा बच्चा जो होता है वो रहता है, फिर से हम लोग लार्वा बच्चे को उसको दे देते हैं। उससे हमारा कोई दूषित नहीं होता, वो हमारा शुद्ध शहद है। अलग अलग तरीका का शहद होता है, जैसे कि सिल्ट पैक है, वो और क्वालिटी वाइज में आता है, उसका क्वालिटी और बढ़ जाता है। रॉ हनी के ये से
है ना। रॉ हनी हम लोग अच्छा सारे जिससे ऐड हो जाता है, तो प्रॉपर पैकेजिंग, बॉटलिंग, ये सब चीजों का अलग अलग रेट बनता है। अभी हम लोग रॉ हनी मेलिफेरा का करंट फ्लोरा का बेच रहे हैं, मेरे पास में है करंट फ्लोरा का 600 रुपए केजी बेच रहा हूँ मैं अभी। अभी मैंने दिल्ली ये में गया था मेला में, एमपीओ मेला में भी, वहाँ पे भी मैंने रॉ हनी का ये किया, बाकी लोग और अदर स्टेट के लोग भी लेके आए थे, हमारा हनी का अच्छा डिमांड रहा। तो मार्केटिंग का उतना कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सरल और अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यवसाय है। कोई आप जॉब कर रहे हो, आप अपना जॉब कीजिए, लेकिन साथ साथ में आप 10-20 पेटी रखें, आराम से आधा घंटा में उसको हैंडलिंग करके उसको छोड़ के फिर से अपना जॉब में कर सकते हैं। मतलब पार्ट टाइम में दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर फुल टाइम करना चाहते हैं तो 10-20 बॉक्स से स्टार्ट कीजिए, आप 100-200 बॉक्स आराम से बना सकते हैं। मधुमक्खी का पेटी एक बार लिए हम 10 पेटी, तो एक साल में हम उसको 10 से 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी इतनी अंडा देती है, रानी मक्खी, कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और कॉलोनी भी बना के बेचते हैं, तो जैसे कि शहद का तो हो ही गया, साथ साथ में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बनाते हैं। हम सेराना इंडिका का एक कॉलोनी है हमारे पास में, हम 6000 रुपए का खरीदे हैं। अगर एक कॉलोनी से दूसरा कॉलोनी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 का हम कॉलोनी बेच सकते हैं किसी को, तो मधुमक्खी को मल्टीप्लाई करके बेच सकते हैं। शुरू में सर खर्चा ऐसा है कि हम लोग जैसे कि 10 कॉलोनी से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 कॉलोनी का देते हैं, 50,000 से हम लोग सारा मतलब उपकरण वगैरह सारी चीजें लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ही साल में इसको रिकवरी हो सकता है। अगर अच्छे से हम ट्रेनिंग लेके प्रॉपर इसको शुरू करते हैं तो एक साल में ही आपको रिटर्न दे देगा, आप उससे कमा भी लोगे। क्योंकि शहद अच्छा जगह में रख रहे हैं, अच्छा फूलों में रख रहे हैं, तो इतना उत्पाद देता है कि आप हर 10 दिन में शहद निकाल सकते हैं, हर 10 दिन। आप मन मधुमक्खी पालन करता हो, तो मधुमक्खी जब छोड़ता सुबह तो आस-पास मन के जो काम करी आप मन नहीं काटता है, किसी को कोई नुकसान नहीं करता है, वो अपना काम करता है ना। जब हम लोग मधुमक्खी का पेटी हमेशा खुला रहता है, रख दिए एक बार गेट खोल के रख दिए ना, तो वो कंटिन्यू गेट खुला रहेगा, हम लोग बार बार बंद चालू नहीं करते हैं। वो बार बार वो जो है हम उसके सामने से भी गुजर रहे हैं तब भी एकदम गेट पे हम, जैसे कि उसका दरवाजा है, उसके दरवाजे के पास में ऐसा हाथ रख दिया, फिर ये कर दिया, तब उसको ज्यादा डिस्टर्ब होगा तभी आपको डर करेगा। या फिर आप उधर से ऐसे गुजर रहे हो, घूम रहे हो, तो उससे कोई डिस्टर्ब नहीं कर, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ना कोई प्रॉब्लम करेगा। आप पूरा 100-200 पेटी है, उसके बीच से आप गुजर जाइए, वहीं पे बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करेगा मक्खी। जब आप उसको छेड़ोगे तभी आपको छेड़ेगा। हम लोग कॉलोनी हैंडल कर रहे हैं, अब शुरू में जैसे सिखाए रहते हैं, वो लोग क्या है ज्यादा हिला डुला देते हैं या फिर दबा देते हैं, उसको दब जाता है तभी डंक करता है, नहीं तो ऐसा कोई डंक करने का नहीं है। अब मधुमक्खी डंक करता है, उससे भी हमको फायदा है, नुकसान नहीं है। मतलब मधुमक्खी सिर्फ हमको फायदा देने के लिए है, कोई नुकसान नहीं देता है। मधुमक्खी का जो डंक करता है उसके वेनम से, उससे हमारा गठियावात जैसा जो कुछ रोग होता है वो सब एपीथेरेपी से दूर किया जाता है। हार्ट पेशेंट को अगर डेली एक स्टिक ले रहा है, एक मधुमक्खी डंक कर रही है, तो उसका हार्ट अटैक का चांसेस हट जाता है, मिनिमम 75% तो हट ही जाता है उसका हार्ट अटैक का चांसेस। ये सारी चीजें एपीथेरेपी में होता है। आज हमारे इंडिया में एपीथेरेपी को मतलब नहीं कर रहे हैं, एक मेरा मित्र है मुंबई में, वो कर रहा है एपीथेरेपी का, और दूसरे देशों में ये एपीथेरेपी का हो रहा है थेरेपी। जी सर। शहरी क्षेत्र में जो पालन करना चाहते हैं, हाँ, तो ऐसा शहरी क्षेत्र में जो पालना चाहता है वो कैसे? वो वाला सिस्टम कब लागू होता है जब एक जगह है मक्खी, एक जगह है मक्खी, एक छाता है, जैसे कि एक मद्रास मक्खी का बता रहा हूँ, छोटा वाला जो मद्रास होता है उसका, वो अंधियारी उजाले वाला सिस्टम है। उसे मैंने एपी सेराना इंडिका बोला, जो छत्तीसगढ़ में हम लोग 7 छाता वाला सत्तर बोलते थे, जिसको हम लोग बॉक्स में पालन कर रहे हैं। कभी जो पेड़ के गड्ढों पे ऐसा सब रहता है, उसको भी हम लोग लेके कैप्चरिंग करके बॉक्स में पालन करते हैं, उसका भी वैसे तरीके से एपी सेराना इंडिका का। तो ये जो है जब थोड़ा शहद मिलता था उनको, मतलब एक जगह है और थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिल रहा है, तब अंधियारी उजाली पक्ष वाला सिस्टम चलता था। अगर हम उसको अच्छे फूल में रख दिए तो ऐसा सिस्टम ही नहीं आने जगह पे ही रख सकते, 10 बाय 10, 10 बाय 20 का जो जगह है वहाँ पे हमको 2-2 फीट की दूरी में करके हम लोग 20-25 बॉक्स को रख सकते हैं, और उससे वो लोग अपना शहद करना है जहाँ पे मतलब वो थोड़ा देर फ्रेश में रहे,
कि हम उसको संरक्षण कर सके, उसका देखरेख कर सके। ऐसे जगह पे रखिए। आप जंगल किनारे में, जैसे कि 1 किलोमीटर में जंगल है और यहाँ पे आपका खेत है या फिर वहाँ पे कोई घर वर है, कोई बाड़ी है, तो वहाँ पे रखे हैं तो वो जंगल का सारा काम करेगा, सारे फूलों में, और आपका शहद वहीं पे इकट्ठा करेगा। ये जितना मतलब फूल के जितना पास हम लेके जाएंगे उतना ज्यादा शहद रहेगा। आप 2 किलोमीटर में रखे हो तो 2 किलोमीटर कितने देर में तय करेगा दूरी को, उसी को आप 100 मीटर में रखे, वो 100 मीटर में इतने बार जाएगा, इतने बार आएगा कि आपको शहद ज्यादा से ज्यादा, मतलब हमको जितना फूल के पास लेके जाएंगे उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये है, तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो फूल के जितना पास हो सके और जितना ज्यादा फूल है वहां पे ले जाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से करें। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद मोहन साहू जी। पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार। किसान मणि प्रभात आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित रेडियो किसान दिवस के इस आयोजन में हम आप सभी धरतीपुत्र कृषकों और सतत शोध में समर्पित वैज्ञानिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज निसंदेह कुछ उपयोगी और सार्थक सत्र होंगे। कुछ तो हुए हैं, ये लाभ उत्पादन और मधुमक्खी पालन पर अच्छे यहाँ पर उद्बोधन हुए हैं, आपको भी लाभ हुआ है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मंच पर हैं डॉक्टर अजय वर्मा जी, निदेशक विस्तार सेवाएं IGGB। हमारे बीच हैं डॉक्टर गौतम राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख ABK रायपुर। डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान। हमारे बीच आकाशवाणी से हैं श्री B राजेश्वर, उप महानिदेशक और केंद्राध्यक्ष आकाशवाणी रायपुर। हमारे बीच हैं श्री लखन लाल भौर्य, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी रायपुर। हमारे बीच हैं श्री शशि प्रकाश पांडे जी, कार्यक्रम अधिकारी किसान वाणी आकाशवाणी रायपुर। सर्वप्रथम आइए कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके। सभी अतिथियों से निवेदन। वीडियो बना रही है सर। सरस्वती मैया की जय। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आकाशवाणी से श्री पंकज मिश्रा, श्री शाहिद हुसैन, श्री रमाशंकर, श्री, और जैसा कि हमको मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता हमारे मुख्य सूत्र रहे हैं। किसान और रेडियो का रिश्ता भी बहुत पुराना है। गांव की चौपाल हो या खेत की मेड़ या किसान का घर, रेडियो हर कहीं उसका साथी बनकर साथ निभाता आया है। जब वो खेतों में काम करता है तब उसका वो मनोरंजन करता है, जब वो चौपाल में होता है तो वो उसका ज्ञानवर्धन करता है, और जब वो घर पर होता है तो एक
साथ निभाता है। और उन्नत कृषि को रेडियो ने हमेशा अपने कृषि आधारित कार्यक्रमों से नए आयाम दिए। वस्तुतः भारत में FM रेडियो की शुरुआत का कॉन्सेप्ट भी कृषि विकास रहा है, जिसे हम नैरो कास्टिंग के रूप में जानते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने आमंत्रित करता हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए प्रभारी किसान वाणी शशि प्रकाश पांडे। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। निदेशक विकास जो है डॉक्टर अजय वर्मा साहब, डॉक्टर गौतम राय साहब विज्ञान के प्रधानी हैं, और डॉक्टर गजेंद्र नागर शीत वैज्ञानिक, और हमारे अपने उप महानिदेशक श्री राजेंद्र साहब, हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर गौरव साहब, इसके अलावा हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं डॉक्टर कृष्णाम, 15 फरवरी को ये कार्यक्रम मनाया जाता है। तो जैसे पहले क्या था कि हम कृषि के बारे में ही बात करते थे, उद्यानिकी लगभग पिछड़ा वर्ग में था, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य। इसके अलावा कृषि के अलावा और भी अनुसांगिक क्षेत्र हैं, जैसे कसक पालन है, लाख पालन है, मछली पालन है। अगर हम देखते हैं जब मौसम अनुकूल नहीं होता तो किसको बहुत परेशानी होती है, किसान जो है घाटे में चले जाते हैं। और मैं तो कम से कम कुछ कोशिश समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आत्महत्या जैसी जो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो चाहत है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, हम उसी में संतोष कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं हैं, पर जमीन पर जुड़ते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जब मौसम अनुकूल नहीं होता है, जब बरसात नहीं होती है, तो हमारे दो पदार्थ जो है लाख के और कसक के, ये बहुत अच्छे उत्पादन देते हैं। तो हम उस समय अगर इसको अगर साथ कर आय के लिए करें तो जो धान की खेती करने में नुकसान होता है, हम उसको अलग से उसकी भरपाई हो सकती है। तो अभी हमारे जो 2 वक्त थे लाख के और मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में, हम चाहेंगे कि हम सभी लोग, हमारे अंदर तो एक जन्मजात शक है, हम उसे भूल चुके हैं। अगर आप एक गमले में पौधा लगाएं, मटर का एक मटर हो, टमाटर और मिर्च हो, तो आप लोग देख के खुशी होती है। मैं उसका वैल्यूएशन किया हूँ। आप जो गमले में लगाते हैं एक मिर्च का, वो काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा आता है, बदलते के 50 रुपये, लेकिन जो सुकून मिलता है आपको देख कर, उसका फूल फल और उसका टेस्ट जो आप लेते हैं, तो शायद वो आपके बाजार से, वो बाजार की जो उत्पादित वस्तुएँ हैं उसको नहीं होती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे व्यक्तिगत तौर से हमारे डॉक्टर होते हैं, हमारे दुकानदार होते हैं, हमारे रोगी होते हैं, हमारे भाई होते हैं, हम क्यों नहीं किसान को अपनाएं, किसान को रखते हैं, किसान को बोल दें, हम कोशिश करें कि किसान से हमारा तालमेल लगातार बना रहे, हम उसके पास जाएँ और जो उसके उत्पाद होते हैं हम उसे खरीदें, और साथ में एक मॉनिटरिंग भी करें, सुपरविजन करें कि किसान अक्सर क्या होता है कि अगर बाजार में किसी को रोग लग गया तो जाता है, तो जो एक्सपर्ट बताते हैं भाई 2 ml डालना है, तो वहाँ जो दुकानदार बोलता है कि 1 ढक्कन डालना है, अब उसके बाद लाकर 3 ढक्कन डालना है, तो वो नुकसानदायक है। और वेटिंग पीरियड की काफ़ी स्थिति खराब है। मैं देखता हूँ जो सब्जी में कीटनाशकों का जो उपयोग होता है, और इतनी स्थिति खराब है कि जो 120 रुपये रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बचपन तो पढ़ाई रायपुर में हुआ है, क्योंकि हमारा गाँव शुरू से रायपुर से लगे हुआ है। मैं पढ़ाई के बाद गाँव में उस समय मेरे को पास बेरोजगारी का बहुत समस्या हो गया था, और बेरोजगारी की समस्या होने के बाद काटा क्षेत्र हमारे 30 गाँव एक ही रात में सीधा खत्म कर दिए गए। वहाँ रात को बोल दिया गया कि 30 गाँव को सीधा मतलब अधिग्रहण। श्री
जी हमारे बीच कोमल साहू जी हैं, ये भी ग्राम नेता आनंद से हैं। आप उद्यानिकी से जुड़े हुए हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कोमल साहू। मेरे नाम कोमल साहू है। मैं ग्राम बिजला जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जितनी ज्यादा गहराई होगा उतनी ज्यादा फसल अच्छा है। और बुआई के लिए हम लोग प्रधान जी से संपर्क करके जैविक खेती का उपयोग करते हैं और निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। फसल है जैविक खेती और जैविक दवाई दोनों को मिलाकर हम लोग खेती करते हैं। और 3 एकड़ जमीन में 3 एकड़ जमीन में जैविक खेती जैविक खाद कबो निर्भर माटी करना मतलब जमीन के जो क्षरण हुआ है जो उर्वरकता अभी जो केमिकल खाद डालना थे और ओकर से जो हमारा जमीन खराब हो रहा है कि जो हमारा वो में अन्य प्रकार के जो जीवाश्म है वो खराब हो गए ओकर से हमारा जो उत्पादन घटक है एकर बारे जैविक करना बहुत जरूरी हो गया। अब लोगों बोलते हैं कि जैविक उत्पादन के उत्पादन कमा दी मैं कहता हूँ उत्पादन बिल्कुल कम नहीं है। मैं सबसे पहली बार ब्लैक राइस लगाया और ब्लैक राइस लगाया तो अटेंडम लगाया मैं मालूम नहीं कैसे लगाना है। फिर भी मैं क्या करें कि पहली जमीन का बनाए गोबर खाद तो डालना पड़ी गोबर खाद अगर आप नहीं डालो तो आपके जीवाश्म है आपके जो ह्यूमस मिट्टी के वो आगे नहीं बढ़े। अगर आपके पास गाय नहीं है तो गाय पालो और गाय पाल के जो हरी खाद है जितना मैंने ढेंचा लगाया ढेंचा जब और ब्लैक राइस तो देसी धान लेकिन 10 कुंटल उत्पादन हो जो 7 कुंटल 8 कुंटल और ओकर से बड़ा अच्छा फायदा हो ओकर चावल में निकालने वाला बड़ा सा पापड़ बेचना पड़ेगा। गौतम राय जो यहाँ के प्रमुख है ओकर समय हमारे किसान मन धान के अलावा धान और सब्जी के अलावा मछली पालन भी कर सकते जेकर से ओकर आज के क्षेत्र में आवक कर सकते और मछली पालन ला मुख्य व्यवसाय बना सकते। मछली पालन के क्षेत्र में यह 3 साल से जुड़े हुए हैं एकर ट्रेनिंग होना केवी से मिले हवे कृषि विज्ञान केंद्र बीच में 3 दिन 5 दिन 7 दिन के ट्रेनिंग कराते थे जिसमें कोई भी किसान शामिल हो गया पर लाभ उठा सकते और मछली पालन के क्षेत्र में सब्सिडी भी मिलते जिला हम लोग का फायदा उठा सकते हैं और लेडीज वाले में 60% की छूट मिलती है। मैं हम खाए वाले मछली के साथ कलर मछली के भी पालन करता हूँ जो हमारा शहरी क्षेत्र में एक आय के साधन बन रहा है वो कारण बने यहाँ पे आजकल घर में सब अपन घर में एक जो साहब जो यहाँ से गई से और वर्षी घास के बारे में बताई से तो वर्ष 10 रुपये के लिए तो मैं ये माध्यम से खेती करना चाहता चरण साहब और पूरे डेयरी का काम करते हैं डेयरी में काम डेयरी से समस्त हमारे अन्नदाता किसान बंधु आदरणीयों का रेडियो किसान दिवस इनको परिवार की ओर से आज हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे विषयों पे अभी विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा की है। मिट्टी के ऊपर
मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी है, तत्वों की जानकारी क्यों जरूरी है, सभी पे चर्चा किए। आज प्रथम आज इंडिया कहा जाए तो वर्ल्ड कहा जाए, कृषि के क्षेत्र में जो नैनो टेक्नोलॉजी पे, सहकारिता के क्षेत्र में इफ्को ने जो नया उत्पाद में नैनो के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम लोग हर चीज को नैनो के रूप में किया जाता है। तो पहले हम ये जानिए कि नैनो यूरिया है क्या, लाया क्यों, इसकी जरूरत कहाँ और कैसे उपयोग करें। प्रथम आज हमने प्रथम सत्र में चर्चा के दौरान देखे कि आज अत्यधिक बताया गया कि हमें आज जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, भूमि कम होते जा रहे हैं। उस जनसंख्या की भोजन की व्यवस्था के लिए हमें अन्न की उत्पादकता बढ़ाना चाहिए। अन्न की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक उर्वरक के उपयोग करते जा रहे हैं। आज इस यूरिया के उपयोग से आप देखेंगे कि वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा है, साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल वाटर है, जो पीने की हमारे पानी है, वो भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग जो समस्याएं हमारे सामने आ रहे हैं, बिना समय बारिश हो जाना रखी है। और सबसे बड़ी चीज आप देखे होंगे कि इस सत्र के अंतरिम बजट में भी हमारे इस नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए किसानों से आग्रह किया गया है। ये नैनो यूरिया नैनो तकनीकी से निर्मित एक प्रकार से यूरिया है, जिस प्रकार से किसान अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा राजेश्वर साहब का स्वागत है। शाहिद हुसैन जी से हमारा निवेदन हो। आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर गौतम राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के रायपुर से निवेदन करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हमारे निदेशक विकास सेवाएं का स्वागत करता हूँ, जिससे हम किसानों के साथ सीधे संबंध रखते हैं। हमारे खेतों में वो उन्नत तकनीकों को लेते जाते हैं जो हमारे लिए, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन का एक प्रशिक्षण चल रहा है। मैं समझता हूँ वहाँ से भी कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, मुंबई गाँव से मुझे दिख रहे हैं और भी गाँव से हैं। तो आप जो है अपने गाँव से यहाँ आए हैं, 6 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है ये, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इसका सारे फैसिलिटीज तैयार हो गए, जिसको अपन कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर बोल रहे हैं, ताकि वो आए, मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब उपलब्ध है, वो प्रोडक्ट बनाए और अपना ले जाए और बेचें और मुनाफा बनाए। खास इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन ही पिछले 6 दिनों से जो ट्रेनिंग चल रहा है उसका मध्य का दिन है, जिसमें मिलेट्स का जो लघु धान्य फसल होता है उनका, जैसे रागी, कोदो, कुटकी इत्यादि, इसका जो है व्यंजन कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग अभी इस वक्त चल रहा है। और वहाँ से भी कुछ महिलाएं हमारे दंतेवाड़ा से और हमारे कोटागांव से आए हुए हैं, तो रहेंगे और वो कैफे का भी पूरा अरेंजमेंट हो गया है कोटागांव
ये एक चीज़ है। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि कल ही सरस्वती पूजा हुआ था, बसंत पंचमी का समय चल रहा है और ये समय बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत पावन माना जाता है। खास इसलिए भी है क्योंकि आज मैं हॉल में देख पा रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा महिलाओं का भागीदारी है। और खास इसलिए भी है कि आज के दिन सन 2004 में किसान वाणी प्रोग्राम जो है आकाशवाणी ने प्रारंभ किया था और उसी दिन को हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसलिए ये दिन बहुत खास है। आज के दिन हम लोगों ने हमारी ओर से कृषि विज्ञान से जुड़े हुए, इस केंद्र से जुड़े हुए कई तो हमारे ऐसे किसान हैं जैसे राठौर जी हैं पीपरहट्टा से, कोबल साहू जी हैं दुर्गा से, निरंजन जावनी जी है परसोदा हमारे पास के गांव से, राधिका साहू जी हैं जो मछली पालन करते हैं, ये हमारे साथ में हैं। ओम प्रकाश सिंह हैं, सूर्य प्रकाश चंद्रकर हैं, मोहन साहू जी हैं, चरण सिंह हैं और मुकुल यादव जी हैं जो आखिरी के 2 दिन का नाम दिया है उन्होंने पशुपालन क्षेत्र में न केवल डेली चराते जबकि लोग चारा खाया जाता है, यूट्यूब में लोग डालते हैं और इतने संचार के माध्यमों का भी उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में जुड़ रहा है। मैं सभी का अपना तहे दिल से सबको स्वागत करता हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम से मैं निवेदन करूँगा कि संबंध बनाए रखेंगे और इसका जो आकाशवाणी का कार्यक्रम है किसानों का बहुत ज़्यादा भागीदारी हो, इस बात का जरूर अपेक्षा रहेगी हमारे ओर से और इसी के साथ धन्यवाद। तो हमने किसान वाणी का जिक्र किया, आज रेडियो किसान दिवस है और जैसा हमने पहले ही जिक्र किया कि रेडियो और किसान का नाता बहुत पुराना है और अगर हम किसान वाणी कार्यक्रम को देखें तो रोजाना इसमें बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ देंगे और विशेषकर एक कार्यक्रम होता है हेलो किसान वाणी, जिसमें आप फोन करते हैं और हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और तमाम जो जानकार लोग हैं इसके जवाब देते हैं। बहरहाल हमारे बीच इसी बीच डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर जी की हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं रमाशंकर से निवेदन करूँगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर जी को उनके बोलना। हम यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई तो मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए गए थे मिलेट्स के नोडल ऑफिसर के रूप में। तो मैं आपका ये मिलेट्स का होते काबर एकत्र से कुछ प्रचार प्रसार की आवश्यकता पड़े है उसके बारे में कुछ जानकारी उसके बाद आप देखो कि किसान कौन कमाए जब तक अच्छा से ऊपर कीमत नहीं मिले ऊपर अनाज के ऊपर फसल के तब तक वो किसान के लिए कोई भी किए प्रयास सफल नहीं माने जा सकते। तो ऊपर बाजार के लिए एक साथी बाजार योजना जो है ऊपर बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। तो उसके बाद हम यही एक ट्रेडिंग चले थे, मिलेट्स के अलग अलग व्यंजन बनाए थे और बोला कैसे ऊपर डोसा इडली बने, बोला कैसे ज़्यादा मार्केटेबल बनाया जाए तो यहाँ पे प्रयास करते हैं उसका बारे में। तो सबसे पहले मिलेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि मिलेट्स जिनका हमारा कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, सावा जिनका एनवायरमेंट के रूप में हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। फूड सिक्योरिटी के अब साथ ही साथ चलना है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब एक 40 साल के एक एरा चलने वाला है, दौर चलने वाला है जिसमें खाली न्यूट्रिशन आधारित बात है। आप देखो कि अलग अलग टीवी में, यूट्यूब में बहुत सारा में ये चीज के विशेष है, फलाना B12 है, ये D3 है तो मांसाहारी है, तो D3 शाकाहारी है, ऐसे अलग प्रकार के विवाद और बहुत सारा डिस्कशन है। मतलब कि पूरा चर्चा के विषय अब न्यूट्रिशन हो गया कि भारतीय अनाज में अब पहले जैसे पोषक तत्व नहीं है, इसे करके भी अखबार में आना चालू है बहुत सारा। ये रिसर्चेबल इशू है कि सही में हमारे अनाज में अब जो हम जब चावल दाल के रूप में खाते हैं हमारे
देखूँ कि डॉक्टर का जाए तो तुरंत वो तो B12 की कमी हो गई है, तो ये मल्टीविटामिन ले ले, तो मतलब विटामिन सी की कमी है, डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, लगभग सभी प्रकार के। अब ये चीज आइस का है। आप देखा हो कि कोई भी जो ऐसे कि जमीन भी हमारा जैसे 3 माता कहे गए, धरती माता, गौ माता और गंगा माता। धरती में आप देखे हो कि धीरे धीरे तत्वों की कमी होना चालू हो गई, तो जो तत्व लोग पौधा गए वही लोग फसल के रूप में आए और वो लोग हम अनाज के रूप में ग्रहण करें। अब बड़ा ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाए। एक प्रसिद्ध झील है वेलपर सागर, और उसके सामने मिलेट्स मॉल है, जहाँ हमने रागी का डोसा खाया था और महुए की चाय पी थी, जो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और उसमें जो गुड़ डाली गई थी वो भी कुछ अलग ढंग से बनी हुई थी। तो ये जो प्रयोग हो रहे हैं निसंदेह वो स्वास्थ्य के लिए, और जैसा चंद्राकर जी ने कहा पोषण ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसका ध्यान मिलेट्स में है। तो जो जिस मॉल की बात मैंने की उसको स्व सहायता समूह की महिलाएं चला, तो ये एक तरह से रोजगार का भी सृजन हो रहा है। तो ये निसंदेह एक मिलेट्स क्रांति जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है और ये आगे बढ़ेगा और बहुत सफलतापूर्वक बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर अजय वर्मा जी, निदेशक विस्तार संभाग IIT को आमंत्रित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी से अन्य जो यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट हो जाए उसके आसपास की हम लोग ग्रो अप हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो ये अभी से योग्य नहीं होगी। मेरे ख्याल से टेलीविजन भी काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, रायपुर में TV का कार्यक्रम काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुका था। परंतु यदि मान लो गाँव के लेवल पर यदि मैं बोलूँ तो आकाशवाणी की अपनी एक पकड़ है और वो पहले से भी रही है और एक अपनी पहचान है। खासकर चौपाल का कार्यक्रम होता था ग्रामीण स्तर पर, बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है। और ये जो किसानवाणी का कार्यक्रम है एक तरीके से हम वैज्ञानिकों को आप तक पहुँचाने में काफ़ी हद तक बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। जहाँ तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है, तो आप देख रहे होंगे कि हम हर पहलुओं पर एक तरीके से जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या क्रॉप के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम हमारे पास विशेषज्ञता है और किसानों को एक तरीके से जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने की क्षमता करते हैं। यदि मान लो छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हमारे छत्तीसगढ़ में। यदि मान लो बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का मैदान है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि करीब धान से जितनी भी फसलें हैं यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा बस्तर का पठार है और अंबिकापुर या सरगुजा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो हैं। तो 3 अलग अलग डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इसके साथ ही साथ एकदम डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, गर्मी पड़ती है तो जोरदार गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ता है, बारिश भी हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रयास होता है। बहरहाल हमारे बीच आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री लखनलाल मौर्य जी हैं और अभी हमारे साथ जब यहाँ कुछ लोग वक्तव्य दे रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें आमंत्रित करना है। साथियों और विशेष रूप से आज रेडियो किसान दिवस के अवसर पर उपस्थित इस सभा हाल में सभा कक्ष में सकल किसान और सभी किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले रेडियो किसान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। इसके पहले जितने हमारे साथियों ने या वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने जो बात कही है, वाकई में इस अवसर पर बहुत सार्वजनिक और महत्वपूर्ण है
मुझे ये जानकर के बड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर गौतम राय जी हमारे एक दो दिन की बात में ही सहमत होकर के ये हाल हमको समर्पित किए और सहयोग कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। रेडियो किसान दिवस के बारे में हमारे पांडे जी जो बताए 15 तारीख का जो दिन जो तय किया गया वाकई में महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर वैज्ञानिकों और किसान भाइयों को एक मंच पर उपस्थित होकर के उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने का एक माध्यम भी हम आकाशवाणी का एक उद्देश्य होता है वो सफल हो रहा है। हम रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को वैज्ञानिकों की जो राय है, उनके विचार है, उनके ज्ञान है, वो प्रसारित तो करते ही हैं। आज हम उनके विचार से रूबरू भी हो रहे हैं। हम जानते हैं कि किसान हमारे पोषण और पोषक तत्व के रचयिता हैं, प्रदान करने वाले हैं और उनके जो ज्ञान और जानकारी है दूसरे के बीच में होनी भी चाहिए। तो रेडियो किसान दिवस उनके विकास के लिए, ताकि किसान जो है अपने उपज को मार्केट तक ले जाएं और बेचें और अच्छा उन्नत कृषक बने। आज की स्थिति ये है कि बहुत से मामलों में परेशान भी हो रहे हैं किसान। उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता। लेकिन धीरे धीरे संभवतः सरकार के द्वारा ये व्यवस्था किया जा रहा है। एक से कहा है कि किसान परेशान नहीं हुई और जब किसान परेशान नहीं हुई तो अगर जो परेशानी है वो खेती के जो कार्य है वो में लगती, नहीं तो जब परेशान हो गई तो खेती किसानी प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से ये जो रेडियो किसान दिवस है ये अच्छा फलित और सागर्भित हो और सबके फायदेमंद भी हो। आज हमारा ये अवसर ये रूप में भी मिले हैं। कोरोना के बाद हम इलेक्शन आयोजन नहीं कर पाए। कोरोना के पहली मतवारी में करे हैं, उसके बाद कोरोना आ गए। तो कोरोना आए से हमारा लागत कि वैज्ञानिक और किसान भाई मन के कब आमना सामना हो, वैज्ञानिक मन के जो विचार है, उनका जो ज्ञान है, किसान मन हम कैसे प्रदान करें। कागज की रेडियो के माध्यम से तो लगातार हम करते रहते हैं, लेकिन वहाँ एक सीमित एक दिन में एक ही विचार जाते। ये मंच के माध्यम से अलग अलग विशेषज्ञ मन के भी विचार होते, चाहे वो कीट वैज्ञानिक हो, चाहे वो पशुपालन के भी हो, चाहे वो योजना भी हो। आज जो है हम सोच रहे हैं 10-15 धन्यवाद। और जैसा कि एक जमाना था जब ट्रांजिस्टर में उपयोग करते थे हम कार्यक्रम, और जैसे किसान है वो खेत में है तो तरंगें पहुँचती थी नहीं पहुँचती थी, ट्यून करना पड़ता था, डिस्टर्बेंस होता था। लेकिन अब मोबाइल का जो जमाना है और हम मोबाइल पर हैं तो बहुत आसानी से प्रोग्राम पहुँचते हैं। और किसानों की जिस तरह से क्वेरी आती है हेलो किसानवाड़ी को या दूसरे प्रोग्राम से, वो ये समझ में आता है कि आकाशवाणी एक बहुत नैतिक भूमिका अदा कर रहा है कृषि विकास में। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हमारे और उप महानिदेशक यांत्रिकी श्री ई राजेश्वर जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आशीर्वचनों के लिए हम आमंत्रित करते हैं राजेश्वर साहब। अजय वर्मा, प्रोफेसर अजय वर्मा, डायरेक्टर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, और खेती को बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसलिए इस साल में एक साइंटिस्ट को 12 फॉरेन कंट्री में PhD करता है और इंडिया में आने के बाद में उनको सिविल सर्विसेज ऑफर आता है, मगर उन्होंने सिविल सर्विसेज को जो पावरफुल पोस्ट रहता है इंडिया में उसको भी नकारते हुए मुझे फार्मर्स के लिए काम करना है बोल के उन्होंने एक फार्म साइंटिस्ट बन के इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन
रिवॉल्यूशन को फादर माना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से ही हम लोग अभी सबको खाना मिल रहा था। जब हम लोग स्वतंत्रता आए थे उस समय अपने को सफिशिएंट फूड नहीं थे, इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्ट करके दूसरे देश से खरीद के खाते थे, क्योंकि उस समय अपना वैज्ञानिक उतना डेवलप नहीं हुए थे। इसलिए ग्रो मोर फूड बोल के एक प्रोग्राम चले थे। तो ग्रो मोर फूड और ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से जो जिसमें स्वामीनाथन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसके वजह से आज हम लोग फूड में सफिशिएंट के अलावा हम लोग अभी एक्सपोर्ट स्थिति में आया है करता हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो फार्मर्स है ना, उसका सन है ना फार्मर नहीं बनना है बोल के सोचता है। जैसे मेरा पिताजी भी मेरे को तो फार्मर नहीं बनना है मेरे जैसे, इसलिए ऐसा पिताजी लोग जो पेरेंट्स लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। ये जो एग्रीकल्चर है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। हम देख सकते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्टार्ट हुआ है, मगर ये अभी तक एक्सेलरेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये सर्वाइवल का मैटर है। जो सर्वाइवल टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बिना जो हवा और पानी फ्री में मिल सकता है, मगर फूड फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोग मेहनत लगाना पड़ेगा। जैसे आज अभी चंद्राकर साहब ने बताया कि साइल को टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करके उसमें क्या क्या कमी है हाई यील्ड आने के लिए, तो साइंटिस्ट ने एक बनाया कि सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में उसमें टेस्ट सॉइल आप दे देंगे, फसल मतलब क्रॉप डालने से पहले आप सॉइल सैंपल को लैब में दे देंगे साइंटिस्ट को, तो वो लोग बताएंगे कि आपका जमीन के अंदर क्या क्या कमी है। वो कमी के हिसाब से आपको एडवाइस करेगा, ये कमी है, आप ये डालते जाओ, फिर आपको क्रॉप ज्यादा आएंगे। तो बताता है ये सॉइल में ये कमी है, ये डालो, ऐसा बोलते हैं। दूसरा विषय ये है कि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा गांव में बोलते थे, कोई आदमी कुछ करते थे ना, ये किस मिट्टी से बना है बोलते थे, तो इसका मतलब सॉइल का इंपॉर्टेंस, जैसे चंद्रकांत साहब ने बोला कि जो सॉइल में रहता है वो क्रॉप में जाता है, तो जो क्रॉप में हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में आ जाता है। तो हम लोग जिस मिट्टी से, पहले तो मिट्टी है, तो मिट्टी से ही हम लोग शरीर में आ रहा है, तो ये प्रोवर्ब सही होगा, किस मिट्टी से बना है तुम, तो जो खाते हैं हम लोग उसी बनते हैं। अच्छा स्वाद खाना खाएंगे तो हम लोग अच्छा रहेंगे। बहुत सारे स्टेशन है, आकाशवाणी रायपुर में है, आकाशवाणी अंबिकापुर में है, आकाशवाणी जगदलपुर में है, आकाशवाणी बिलासपुर में है, आकाशवाणी रायगढ़ में है, आकाशवाणी सरायपल्ली में है। इसके अलावा 10 ऐसे छोटे छोटे स्टेशन हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ, आप लोग कितने लोग रेडियो सुनता है? थैंक यू वेरी मच। देखो, भारत सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र है और एक्सटेंशन ऑफिसर्स है हर जगह पे, हर जिले पे, हर तालुका में है। फिर भी भारत सरकार ने क्यों रेडियो को चुना है किसान वाणी के लिए? क्योंकि कितना भी एक्सटेंशन ऑफिसर हो, कितना भी एक्सटेंशन वर्कर्स हो, घर घर को कवर करना बहुत मुश्किल है, हर फार्मर को टच करना मुश्किल है। इसलिए जिस तरह से किसानों के बीच लोकप्रिय है, आपने बहुत ही बेहतर ढंग से बताया। हमारे बीच डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर तापस चौधरी जी मौजूद हैं। तापस जी आकाशवाणी के लिए बहुत ही अपने हैं, क्योंकि वो आकाशवाणी में रहते हैं, तो हम सब बहुत स्वागत करते हैं। और मेरी चंद जी से मैं निवेदन करूँगा उसका स्वागत करें।
इतने अच्छे दिन थे और बिल्कुल हम किसानों से जुड़े हुए थे। और आकाशवाणी रायपुर जो है, जो आज इस कार्यक्रम को यहाँ संचालित कर रहा है, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छा लोकेशन, केंद्र की पहुँच किसानों के दूर दूर जो काफ़ी ग्रस्त क्षेत्रों में जो किसान हैं वहाँ तक है, और आपने बिल्कुल सही लोकेशन का चयन किया है ताकि आप जो है उन तक पहुँच सको। जो आकाशवाणी से आए हुए सर जो है उन्होंने बताया कि सॉइल हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है, मैं रहा था, वो मेरा ही क्षेत्र है मिट्टी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सॉइल हेल्थ की चर्चा हमने की। आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी बहुत ज़रूरत है। आपको मालूम है कि धीरे धीरे हमारी मिट्टी जो है वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है, और इसमें जो है जैविक पदार्थों का समावेश होना बहुत जरूरी है ताकि वो लंबे समय तक लाइफ या जीवित बने रहें, ताकि उसमें न केवल पौधों को पोषण दे बल्कि उसको लाइफ मतलब जीवित रहने के लिए आवश्यक पदार्थ का समावेश हो सके। इसमें एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, वो है सूक्ष्म जीवों का, जो कि मिट्टी में रहते हैं, और ये जो जैविक पदार्थ है उसको ऐसे भोजन के रूप में ध्यान रखें। जब आप जितना भी जैविक पदार्थ उसमें डालेंगे तो निसंदेह जो है मिट्टी जो है पूरी बनी रहेगी, उसका जीवित होने का जो दशा है वो अच्छी बनी रहेगी। तो ये आग्रह करना चाहिए। आप लोग आकाशवाणी की तरफ से यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखिए। आपका पहुँच जो है दिन प्रतिदिन जो है किसानों से बढ़ती चली जाएगी, और दूर दूर तक जो रायपुर क्षेत्र है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। और आकाशवाणी से तो अभी भी मेरा संपर्क बना हुआ है, निरंतर जो है मैं कार्यक्रम देता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चाहूँगा कि जो आपका आकाशवाणी का कार्यक्रम वो बेहतरीन और बने और किसानों तक पहुँचे, किसान उसको पसंद करें। इन शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद और नमस्कार। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई और बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ भी मिली हैं। और इससे पहले कि हम कुछ काम पूजा करें तो क्यों ना पहले पेट पूजा करें, जो मैं सभी का आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने और जानने के बाद हम खा रहे हैं खाना, और यहाँ पर हमने जो हमारे अधिकारी थे आकाशवाणी के, चम्मच दीजिए और पानी बॉटल, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी थे, वो सब साथ में बैठकर हमारे साथ में बैठकर हम सब लंच कर रहे थे। और कुछ जो हमारे साथी थे वो बाहर खड़े हुए थे, तो हम अंदर बैठ के आराम से लंच का लुत्फ़ उठा रहे थे। सच में बहुत टेस्टी खाना था और बहुत अच्छा लगा। ये कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर का एक हॉल है जहाँ हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम पहुँच गए मिलेट के विभाग में। यहाँ पर मिलेट से बनाई जाती है बहुत सारे व्यंजन, और इसका स्वाद हमने भी चखा। और थोड़ा सा ये होगा कि मैं थोड़ा मिस कर गई, लेकिन हाँ जो हमारे साथी थे, जो हमारे अधिकारी थे, उन्होंने इसका स्वाद चखा और सबको ये बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सच में दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तभी तो 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया, और ये सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आप भी अपने खान पान में मिलेट्स का उपयोग ज़रूर करते होंगे। और ये इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बनती है ना, और इतना प्यारा लगता है खाने में, आप भी टेस्ट ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और देखिए ये सब बन रही है इडली, ये बन रहा है रागी का इडली, और ये महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं, सीख रही हैं कि किस तरह से मिलेट के व्यंजन बनाए जाते हैं। और इसके बाद फिर हम पहुंच गए सर के पास, जिन्होंने हमें मिलेट्स के बारे में जानकारी दी और बताया कि मिलेट्स के जो व्यंजन है वो बनाने में उतने ही ईजी हैं जितना कि हम नॉर्मल जो बनाते हैं व्यंजन, उतने ही ईजी हैं। और सब लोगों ने इतनी अच्छे से जानकारी ली उन सर से, सबने पूछा कि कैसे वो अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, किस तरह से यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे अधिकारी इतने प्यार से इतने अच्छे से उनसे बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं। और ये भी हमारे काम का एक पार्ट था, ये भी हमारे कार्यक्रम का एक पार्ट था, जो देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, तभी तो मैं कहती हूँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब स्वास्थ्य की बात हो तो आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और हमारे सर जो है कुछ बातें कर रहे हैं, जो सर वहाँ पे मिलेट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे। और बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से पूछ किया मैंने भी देखा कि क्या क्या बन रहा था, और महिलाएं कितनी एक्साइटेड थी, कितनी उत्साहित थी ये सब चीज़ें बना के देखने में, करने में। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं,
जो मिलेट्स के व्यंजन बनाने में यूज़फुल है। और ये सब यहाँ पर पोस्टर्स में टंगा हुआ है कि कौन कौन सा व्यंजन कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन है और इनको मिलेट्स का यूज़ करके कैसे बनाना है इसके विषय में भी जानकारी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। ये महिलाएं जो हैं वो सीख रही हैं अभी, और सीखने के बाद यहाँ पे जल्दी जो मिलेट्स के रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मिलेट्स के जो रेस्टोरेंट्स खुलेंगे वहाँ पर वो अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ की खूबसूरत नज़ारा तो आपने मेरे साथ साथ देखा ही है। और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते और आपको दिखाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में और क्या क्या हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहे रेडियो किसान दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम की ओर। और ये यहाँ पर धनिया लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कार्यक्रम हुआ। ये जो आप बनाए हैं नैनो तकनीक से, जी सर, ये रासायनिक है कि 4% यूरिया पे बना हुआ है। आप देखिए, हमें क्या है व्यावसायिक तौर पे उनको जैसे एफसीओ मिलाना है तो उर्वरक क्या आते हैं। और इसका अभी तक हमारे जितने भी केवीके है ना, कृषि महाविद्यालय। तो ये रेडियो किसान दिवस है जहाँ पर खेती किसानी करने वाले हमारे किसान भाई कुछ अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। और दूसरे किसान भाइयों के अनुभव भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो खेती करते हैं। 5 एकड़ भूमि है जिसमें मेरे पास सिंचाई की सुविधा है। मैं अभी कुछ 6-7 सालों से जिमीकंद, सूरज जिसको बोलते हैं जिमीकंद की खेती कर रहा हूँ। और जिमीकंद की खेती पहले और भी बहुत सभी प्रकार के करेला, भिंडी, टमाटर सभी प्रकार का खेती किया। और उसके बाद में क्या है, ये इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। समय पे बरबट्टी है, भिंडी है, अगर जिस दिन तोड़ना है उसी दिन अगर नहीं तोड़े। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको लेबर का होता है। जैसे जो जिस एरिया में रहता हूँ कि प्राय सभी बड़े संपन्न लोग हैं, उस एरिया में हमको मजदूरों की अत्यधिक समस्या होती है। जिस दिन पता चला कि 15-15 दिन, 8-8 दिन तक लेबर भी नहीं आते, तब फिर मैंने इसमें इसीलिए जिमीकंद का सलेक्शन किया। जिमीकंद को हम लोग 6 महीना तक भी नहीं बेचे तो वो अपना काम चल जाता है। और ऐसा जिमीकंद ऐसा फसल है जिसको मतलब बहुत कम देखभाल की जरूरत है। मतलब जैसे सब फसलों में क्या है, गाजर घास आ गया, खरपतवार आ गया, किसान परेशान, ये डालो वो डालो। ये जिमीकंद ऐसा फसल है जिसमें कुछ भी नहीं डालो और आप लगा दो और उसके बाद सीधा उसका हार्वेस्टिंग कर दो। ये कृषि विज्ञान केंद्र में आकाशवाणी रायपुर और कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर दोनों के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। और सुबह से ही हम लोगों ने आज काफ़ी बातों में चर्चा की। जो हमारे किसान भाई हैं उन सभी ने लोगों के साथ साझा किए। जो हमारा उद्घाटन सत्र था जिसमें हमारे साथ श्री वी राजेश्वर सर थे, जो उप महानिदेशक हैं और केंद्र अध्यक्ष भी हैं आकाशवाणी रायपुर के। मैं कृषि को बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के साथ संपन्न हो सका। इसमें उनकी महती भूमिका है। डॉक्टर अजय वर्मा सर जो हमारे निदेशक विस्तार सेवाएं हैं, जो हमारे इंद्रागांधी कृषि विश्वविद्यालय है और जितना भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, उनके मार्गदर्शन में काम करता है। उन्होंने अपने उद्बोधन में जो हमारा रेडियो है और जो आकाशवाणी है उसका कितना अधिक महत्व है। और हम बचपन से ही सब चीज़ों को सुनते आए हैं और उसको सुनते हुए ही बड़े हुए हैं, उस बारे में सर ने बताया। और उनकी उपस्थिति यहाँ पे उन्होंने दी, उसके लिए हम सभी सर का भी धन्यवाद अदा करते हैं, डॉक्टर अजय वर्मा सर का। डॉक्टर गौतम राय सर जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं, उन्होंने भी जो हमारा जो कार्यक्रम है वो मूल रूप से सर के मार्गदर्शन में ही संपन्न हो पाया। तो डॉक्टर गौतम राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर गजेंद्र राठौर सर जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है कीट विज्ञान में, हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उन्होंने मिलेट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ और जो हमारे
उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर सर का। इसके साथ श्री लखनलाल गौरे सर जो कार्यक्रम साथी हैं, प्रमुख हैं, जो कार्यक्रम प्रमुख हैं आकाशवाणी रायपुर के, उनकी उपस्थिति के लिए और उनके उद्बोधन के लिए और उनके जो मार्गदर्शन है उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सचिव प्रकाश पांडे सर जो कार्यक्रम अधिशासी हैं आकाशवाणी रायपुर में, और सर के साथ ही हम लोगों ने बैठ के ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके से संपन्न हो पाएगा उस बारे में तो जो रूपरेखा है वो तैयार की थी। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया और इतना अच्छा कार्यक्रम जो किसान दिवस है उस अवसर पर हो सका, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के परेश सर हैं जो जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया और हमारे सभी प्रतिभागियों को पूरे कार्यक्रम के दौरान बांधे रखा, और जो पूरा कार्यक्रम उनके संचालन की वजह से ही इतने अच्छे तरीके से संपन्न हो पाया, तो उसके लिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वनांकन एवं तकनीकी सहयोग के लिए जो हमारे साथ श्री निर्भय वाडेर जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को और पूरे जो तकनीकी चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से प्रबंधन किया, जिस वजह से कहीं भी कोई भी रुकावट पूरे कार्यक्रम के दौरान नहीं आई और इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम हो सका। श्री नेमीचंद साहू जी जो कार्यक्रम में सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जैन मैडम, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आपको भी किसानवाणी जो कार्यक्रम है उसके लिए और जो आज का आयोजन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम हो सका। रुक्मणी शुक्ला मैडम जो है किसानवाणी मंत्री था, उनको भी इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे जो प्रमुख बात है जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी वजह से ही ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो पाया, और उन्होंने जो अपने अनुभव हैं वो हम लोगों के साथ साझा किए और किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं और उससे जो बाकी हमारे किसान भाई हैं जो पूरे प्रदेश के, वो किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं श्री NS राठौर, श्री कोमल साहू जी, श्री निरंजन जांगड़े जी, श्रीमती राधिका साहू जी, श्री ओम प्रकाश सेन, श्री सूर्य प्रकाश चंद्राकर जी, श्री मोहन साहू जी, श्री चरण साहू जी, श्री गोकुल यादव जी, अभी आप सभी किसान भाइयों को हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अपनी जो अनुभव है उसको इस तरीके अच्छे तरीके से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हैं और जो बाकी कर्मचारी हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरीके से संपादित करने के लिए और अपना सहयोग दिया, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो भी इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे सभी को बहुत बहुत सच में दोस्तों इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में हमें नए एक्सपीरियंसेस भी करवाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को भी बोलिए कि भाई मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।